सुस्त शुरुआत, निफ्टी करीबन 70 पॉइंट्स गिरकर 24,750 के पास। वहीं बैंक निफ्टी फ्लैट, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज भी दिख रहा है परफॉर्मेंस। वहीं इंडिया विक्स लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ 16 के करीब पहुंचा। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक, बेहद मजबूत नतीजों और कमेंट्री से सुज़लॉन 9% दौड़ा, स्टॉक ऑफ द डे भी बना। उधर बजाज ऑटो में सही साबित हुई मुनाफा वसूली की आशंका, शेयर 2% गिर के निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। मार्केट रेगुलेटर सेबी के एफएनओ पोजीशन लिमिट बढ़ाने से कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर्स में जोरदार तेजी, बीएसई करीबन 6% चढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर वायदा का टॉप गेनर बना। उधर सीडीएसएल, एंजल वन और एमसीएक्स में भी अच्छी खरीदारी। कमजोर नतीजों से मझगांव डॉक 5% टूटा, चौथी तिमाही में मुनाफा करीबन 51% घटा। वहीं रिजल्ट्स के बाद एसजेवीएन वायदा का टॉप लूजर, करीब 5% नीचे। उधर मजबूत क्वार्टर 4 के चलते शोभा डेवलपर्स 3% मजबूत। छोटे गोल्ड लोन पर राहत की उम्मीद से मुथूट फाइनेंस में करीबन 4% से ज्यादा की तेजी। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को दिया गोल्ड लोन के नियम आसान करने का सुझाव। तो आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। इस टाइम पे बात करें तो मार्केट में थोड़ी सी चॉपीनेस तो डेफिनेटली हमें इस टाइम पे दिखाई दे रही है। निफ्टी इस टाइम पे 24,800 का जो क्रूशियल लेवल था वहां से प्रेशर में आता हुआ ही इस टाइम पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी के इंडाइसेस की भी बात करी जाए तो वहां पे भी एक पेन तो परसिस्टेंटली दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी में आज एक प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी सारे रिजल्ट आ गए हैं और इसी के साथ जो रिजल्ट सीजन है क्वार्टर 4 के, वो एक एंड पे भी आ पहुंचा है। काफी सारे रिजल्ट्स कल आए थे और उसमें से एक रिजल्ट था प्रेस्टीज ई स्टेट का। और क्वार्टर 4 की बात करी जाए तो प्रेस्टीज ई स्टेट के रेवेन्यू में करीब करीब हमें 42% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर कंपनी के मुनाफे की बात करी जाए तो वहां पे भी 82% का एक हमें घटता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन भी इनफैक्ट यहाँ पे इस टाइम पे थोड़े से पेन में आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन नतीजों के ऊपर कंप्लीट आउटलुक को लेके, ग्रोथ को लेके चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी इरफान रजाक जी जुड़ गए हैं। इरफान जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, नंबर्स आ गए हैं और नंबर्स थोड़े से इस टाइम पे हमें पेन में डेफिनेटली आते हुए दिखाई दिए हैं। एक बार आप नंबर्स का ओवरऑल आउटलुक बता दीजिए। नंबर्स तो आ ही गए हैं, ये क्वार्टर एंड क्वार्टर के नंबर्स हैं, बट ये इस नंबर्स का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये हमारी रियल एस्टेट कंपनी का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अलग है इंड आईएस के स्टैंडर्ड्स में। तो इसमें जो होता है, जो नंबर्स आते हैं, जो डिलीवरी, बिल्कुल डिलीवरी देना पड़ता है। तो इसमें लंपीनेस मिलेगा आपको क्योंकि हमारा जो भी अर्निंग्स है बैक एंडेड होता है और जो एक्सपेंसेस है फ्रंट एंड होता है। तो जब माल बन के डिलीवर होता है कस्टमर को, तब वो नंबर्स हमारे पीएनएल एंड बैलेंस शीट में आएंगे। तो कभी 2-3 क्वार्टर आपको ऐसे नजर आएगा कि धंधा कम है या मार्जिन कम है, बट एक क्वार्टर में ऐसा लगेगा कि बहुत मुनाफा आ गया। तो ये रियल एस्टेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिस्टम है। एक ज़माना था जिसमें हम परसेंटेज कंप्लीशन में अकाउंटिंग होती थी, तो उसमें एकदम स्टेडी नंबर्स मिलते थे। तो व्हाट लोग द इन्वेस्टर्स को क्या देखना है कि भी टॉप लाइन रेवेन्यू, बिक्री कितनी हुई, और क्योंकि आज मैं बिक्री करूं तो ये बिक्री का नतीजा नंबर्स में आएगा 3 साल 5 साल के बाद। तो द टॉप लाइन रेवेन्यूज जो इसको देखना ही पड़ेगा क्योंकि अब टॉप लाइन 3-4 साल से तो कंपनी की बहुत अच्छी है और हमारे पास एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू है जो बुक्स में फाइनली आएंगे 4 साल के बाद। वेल, तो कंप्लीटली रिजल्ट्स का ओवरव्यू दे दिया। और इस टाइम पे मैं आपकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ रही थी तो उसमें दिखाई दिया कि जो मुंबई की सेल्स है उसमें एक अच्छा खासा हमें इजाफा देखने को मिला। इनफैक्ट क्वार्टर 4 में उसने फर्स्ट टाइम सरपास किया है बैंगलोर की सेल को, और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी अच्छी खासी हमें बढ़त देखने को मिली है। सर, इस टाइम पे अगर मैं कंपनी के इन्वेंट्री पोजिशन देखूँ तो किस तरीके से प्लेस्ड है करंटली? तो इन्वेंट्री तो बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल इन्वेंट्री कम है
और इस कम इन्वेंट्री में पिछले क्वार्टर में हमने 6,900 करोड़ की बिक्री की हमने, और सारे साल में 17,700 की बिक्री हुई है। और हमारे पास कंपनी में बहुत सारा माल है जो तैयार रेडी है अप्रूवल के बाद लॉन्च होने के लिए। और इस साल में इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास करीब 60,000 का लॉन्च हो सकता है, अगरचे लॉन्चेस दे अप्रूवल आ गया। तो अगरचे 60,000 भी नहीं आया तो 40,000 भी आ गया तो जो लॉन्च में वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें जब हम लॉन्च करते हैं बहुत सारा माल पहले महीने पहले क्वार्टर में ही बिक जाता है। जैसा हमने अभी इंदिरापुरम एनसीआर में लॉन्च किया, एक महीने में हमने ऑलमोस्ट 70% माल बेच दिया, और उसकी अच्छी रिस्पांस मिली है। उस रिस्पांस की वजह से अभी इस क्वार्टर जो क्वार्टर आ रहा है उसमें तो हमारा रिकॉर्ड सेल नजर आएगा। तो हमें एक प्रशंसा है कि हम नए मार्केट में गए, एक नए मार्केट में काम किया, और ग्राहक हमें एक भरोसे में माल खरीद रहे हमारे। तो ये भरोसा हमको एकदम दुगना रिस्पॉन्सिबल कर देता है कि हम डिलीवरी कस्टमर को ठीक से दे, टाइम से दे, और अच्छा अच्छा माल बनाए। तो जैसा मुंबई में 2 दिन पहले हमने 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट करके कस्टमर को एक फंक्शन रखा था, इनॉग्रेशन, जिसमें मुलुंड में एक सिएस्टा टावर वो एनसीएलटी का प्रोजेक्ट था, तो बहुत सारे कस्टमर खुश थे। तो और जसदन क्लासिक बाइक कला में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। एंड और एक तीसरा था ऑफिस टावर, प्रेस्टीज टर्फ टावर महालक्ष्मी में। तो लगातार हैं हमारे लोग लगे हुए हैं, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में, मुंबई में, के डिलीवरी देते जाए और माल बनाते जाए। ओके। इस टाइम पे अगर मैं आपके रेवेन्यू में भी देखूं तो जो नॉटिलस है उसने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन भी पूरा का पूरा रेजिडेंशियल में दिया है। तो इस टाइम पे अगर हम बात करें करंट सेल्स रन रेट की, वो किस तरीके से प्लेस्ड है, एंड इस टाइम पे कंपनी किस तरीके से पोजिशनड है अपनी जो फिस्कल ईयर 26 की टाइमलाइन है, गाइडेंस है, उसको अचीव करने के लिए? अभी तो हमने गाइडेंस नहीं दी है। टीम इस गाइडेंस के लिए काम कर रही है कि फिजिकल 26 में क्या टारगेट रखें। तो आज शाम तक पता लग जाएगा क्या गाइडेंस कर रहे हैं। बट इस क्वार्टर तो अच्छा होगा। उस क्वार्टर को लेके हम मेरे ख्याल में जब 17,700 हमने किए पिछले साल में, और दैट इज फिजिकल 25, फिजिकल 26 शुड एटलीस्ट हैव grow up to 25 to 27,000 crores on top line. और ये टॉप लाइन जो है ट्रांसलेट टू पीएल एंड अकाउंट ओनली 3-4 years 5 years लेटर। जैसा आपने नॉटिलस की बात कही, दो दो 2,500-3,000 करोड़ का टॉप लाइन रेवेन्यू आ गया है, बट इस रेवेन्यू को पीएनएल अकाउंट आने में 4-5 साल लग जाएगा। ओके। तो एक अच्छा हमें नंबर देखने को मिल सकता है वो होपफुली इन कमिंग 4 से 5 साल में। और इस टाइम पे जैसे कि आपने बात करी कि इन्वेंट्री काफ़ी अच्छे तरीके से पोजीशनड है इस टाइम पे। अगर हम नए लॉन्चेस की बात करें तो नए लॉन्चेस किस तरीके से देखने को हमें मिल सकते हैं फिस्कल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में स्पेसिफिकली, इफ़ यू टॉक अबाउट, और कोई इस टाइम पे आप जोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं? नहीं, अभी इस क्वार्टर में हमने लॉन्च किया इंदिरापुरम प्रेस्टीज सिटी, दैट इज इन एनसीआर। और हमने नॉटिलस का कंटिन्यू लॉन्च हुआ था पिछले क्वार्टर में, उसको भी कंटिन्यू हो रहा है, प्रेस्टीज सदर्न स्टार। और इस क्वार्टर में चेन्नई में हम प्रेस्टीज पल्लवरम गार्डन्स हमने लॉन्च करेंगे। तो ये सब कुल मिला के इस क्वार्टर में तो बिक्री अच्छी नजर आएगी। और मेरे हिसाब से जैसा मैंने कहा कि इस साल में करीब 40-50 हज़ार करोड़ का माल आ गया बाजार में, और उसको हम लॉन्च कर सकेंगे। तो उसका नतीजा कि 25-27 हज़ार का टॉप लाइन मिल जाएगा इसी साल में, फिजिकल 26 में। ओके। तो इंदिरापुरम और काफ़ी अच्छी इन्वेंट्री इस टाइम पे ऑलरेडी प्लेस्ड भी है। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, प्री सेल्स को लेके आपका क्या कहना है, और साथ ही साथ डेट लेवल की जो गाइडेंस है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर वो किस तरीके की है? अभी डेट लेवल तो बहुत कंट्रोल में है, और डेट इज वेरी कंफर्टेबल। हमारी कंपनी में यही इच्छा है कि रेसिडेंशियल बिजनेस में हम जीरो डेट हो जाएं जल्द से जल्द। और जिधर डेट नजर आएगा वो डेट होगा जो कैपेक्स प्रोजेक्ट्स के हैं, जिधर हॉस्पिटैलिटी है, ऑफिस है या मॉल्स हैं,
जो हम उसको बिक्री नहीं करते, उसको हम कंपनी में क्या फॉर एन्युटी हम उसको रखेंगे कंपनी में, और उसका रेंटल इनकम आएगा। और हम जल्द से जल्द हमने डीआरएचपी भी फाइल कर दी है। हमारी हॉस्पिटैलिटी विंग को अलग से कंपनी बनाएंगे, प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स। उसका भी मेरे ख्याल में जैसा सभी का हमारे को अप्रूवल मिल जाएगा, उस पर भी हम काम करेंगे। ओके, बढ़िया। एंड थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। इसके साथ ही साथ आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। धन्यवाद, थैंक यू। जी, तो चलिए, ये बात हो गई प्रेस्टीज एस्टेट के मैनेजमेंट से, लेकिन अब हमारी जो शो का रीति रिवाज है, यानी कि ट्रेडर्स हॉटलाइन में हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको जोड़ा जाए, समझा जाए कि आज क्या क्या परेशानियों से वो जूझ रहे हैं अपने पोर्टफोलियो की। लेकिन उससे पहले वो नंबर आप अपनी स्क्रीन में देख लीजिए जिसके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाके मुझे टैग कर सकते हैं, CNBC आवाज को टैग कर सकते हैं, और जितने भी आपके सवाल है मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा मैं ले सकूं। चलिए, जो अमित सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सॉरी, मैंने अमित सर को इंट्रोड्यूस नहीं किया। अमित सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग कंचन जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। जी अमित सर, एक्चुअली जब फ्राइडे आता है ना, तो थोड़ा सब चीज़ बहुत जल्दी जल्दी वो निपटाने का वो होता है, तो मैं उस बीच में इसको भी जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में मैं आपको इंट्रोड्यूस करना भूल गई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट एक बार प्लीज क्विकली मार्केट चेक दे दीजिए, कैसा लग रहा है? चौपी सेशन तो ऑल ओवर हमें देखने को मिल ही रहा है, लेकिन आगे की ट्रेजेक्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी कंचन जी, अगर हम मार्केट्स पर्टिकुलरली निफ्टी की बात करें तो पिछले 3-4 दिन से मार्केट स्टॉल कर रहा है। पहले हमारा रेजिस्टेंस 25,000 के आसपास आ रहा था, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से हम देख रहे हैं 24,850 और 900 एक तरह का रेजिस्टेंस है। मार्केट जब भी वहां आता है तो थोड़ा सा गिव अप कर देता है। ऑन द डाउन साइड 24,600 जब तक इंटैक्ट है, आई थिंक इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट। कल भी हमने देखा कि नीचे के लेवल से बाइंग आई। तो मोरलेस अगर ब्रॉडर रेंज की बात करें, ट्रेडिंग रेंज इज 24,600 ऑन द डाउन साइड स्पॉट में, और ऊपर में 24,850। तो ये रेंज को ही हमें प्ले करना है जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाए। सो इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट, वी कैन प्ले द बाउंड्रीज। ओके, तो रेंज बाउंड मार्केट इस टाइम पे दिखाई दे रहा है, और इस पूरे हफ्ते की बात करी जाए तो एक दायरे में ही बाजार जो है इस टाइम पे हमें कारोबार करता हुआ नजर आया है। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ जो पहले दर्शक हैं, पटना से हमारे साथ जुड़े हैं अनुराग जी। अनुराग जी, नमस्कार। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरे पास कोटक महिंद्रा के 6200 शेयर्स हैं। ओके। और प्राइस मैंने लिया है 2103 पे। ओके। तो मुझे जानना था, एक महीने तक मैं और होल्ड कर सकता हूँ, और 2150 2155 तक का टारगेट आ सकता है क्या? ठीक है, 2100 के पास आपने खरीदारी की है और 2075 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। आज इसमें हालांकि एक चॉपीनेस हमें डेफिनेटली दिखाई दे रही है। बट अमित सर, अगले एक महीने जो टारगेट, जो एक टाइम पीरियड है, वो उन्होंने काफी स्पेसिफाई कर दिया है, ये लेवल्स देखने को मिलेंगे क्या? जी कंचन जी, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें और इसको अगर हम आईसीआईसीआई, एक्सिस और दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपेयर करें, तो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा लॉस ऑफ मोमेंटम है। ये स्टॉक एकदम साइडवेज चला गया पिछले 20-25 दिनों से। नीचे की रेंज 2050 है और ऊपर में 2100 है, और एक तरह का ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो बहुत जरूरी है कि 2050 होल्ड करे। अगर 2050 ब्रेक करता है तो देन 1975 तक के भी टारगेट्स पॉसिबल हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है यहाँ पे ऑनेस्टली अगर हम कहें तो। इसे सलाह यही है कि आप 2050 का स्टॉप लॉस, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। इन केस ये 2100 के ऊपर निकलता है तो देन वंस अगेन स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो जाएगा, बट फिलहाल वीकनेस परसिस्ट कर रही है इस काउंट में। ओके, तो ये थी राय कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, और वीकनेस डेफिनेटली इस टाइम पे दिखाई दे रही है यहाँ पे। चलिए, दिल्ली चलते हैं डायरेक्टली। दिल्ली से भरत जी हमारे साथ जुड़े हैं। भरत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, एंड गुड मॉर्निंग अमित जी। मैम, मेरे ना 2 स्टॉक्स हैं, अगर आप कवर कर सके तो। मैम, एक है मेरे पास पराज इंडस्ट्रीज 100 शेयर 491 पर, और एक है मेरे पास अमराजा एनर्जी, वो है मेरे पास में 100 शेयर 1047 पर। मैम 1047 पे ना? हाँ जी, ये दोनों ही ना अपने ऑल टाइम हाई से 40 to 50% की डिस्काउंट पे मैंने अभी रिसेंटली बाय करे हैं। और पराज इंडस्ट्री में मैंने इथेनॉल को लेकर, और जो हमारा जो बैटरीज है, ये मैंने जो अपना समर टाइम को लेकर मैंने इसको व्यू लिया है। तो मेरे को थोड़ा सा क्लैरिटी ये दे दीजिए कि जो मैंने बाय करे हैं ये मेरा बाय बिल्कुल सही है, यहाँ से 20 से 30% के अपमूव के लिए। ओके,
ठीक है, शुरुआत प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि इथेनॉल को लेके जो गवर्नमेंट की तरफ से भी अनाउंसमेंट आ रही थी, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि प्राज इंडस्ट्रीज में एक अच्छी खासी रैली आती हुई दिखाई दी थी। लेकिन इस टाइम पे करंट चार्ट देखें तो 52 हफ्ते के हाई से लगभग ये आधा ऑलरेडी हो गया है। अमित सर, आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की दिखाई दे रही है? देखिए, जिस लेवल पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है, लगभग वहीं पे ये खरीदारी भी की गई है। आगे की ट्रेजेक्टरी प्राज इंडस्ट्रीज में पॉजिटिव दिखाई दे रही है? जी कंचन जी, अगर प्राज की बात करें तो रिसेंटली स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में रहा है कंटिन्यूअसली। आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई से आधा हो गया है। पोजीशनिंग की बात करें तो 450 का वीकली सपोर्ट है, बट एट द सेम टाइम अगर फिलहाल हम स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे अभी कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं नजर आ रहा है। कोई चार्ट देख के ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एक स्ट्रॉन्ग अपमूव यहाँ पे आने वाला है इमीडिएटली। स्टॉक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। एक वीकली सपोर्ट जोन है, उसको देखते हुए सिर्फ एक सलाह दी जा रही है कि 455 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। मोमेंटम यहाँ पे तभी आएगा जब ये स्टॉक 515 के ऊपर निकलेगा। ओके, तो मोमेंटम पकड़ेगा 515 के बाद। ये बात थी प्राज इंडस्ट्रीज पर। अमित सर, इनका ना एक सवाल और है अमर राजा के ऊपर। दो आज इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और इसके रिजल्ट्स नहीं आ गए हैं ऑलरेडी। रिजल्ट्स तो आज सुबह ही मैंने ये कवर भी किए थे और रिजल्ट्स इतने ल्यूक्रेटिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। मार्जिन्स पे काफी अच्छा खासा डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी करीब करीब 3% तक हमें डाउन ट्रेंड ट्रेजेक्ट्री में जाती हुई दिखाई दी है, जिसके बाद आज यहाँ पे हमें करीबन 5% की एक कमजोरी भी परसिस्टेंटली दिखाई दे रही है। दो सेम वही चीज की जिस लेवल पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है, यहाँ से 10 रुपए ऊपर की ही खरीद है। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है? जी हमारा जब भी सेम केस है, यहाँ पे भी हमने कंटिन्यूअस करेक्शन देखा है, बट यहाँ पे हमने ये देखा है कि वीकली सपोर्ट पे स्टॉक ने एक तरह की बेस बनाने की कोशिश की है। इसका अगला रेजिस्टेंस 1100 के आसपास आता है, जो कि 200 एमए। जब उसके ऊपर निकलेगा तो फिर फाइनली स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो जाएगा। इन द मीनवाइल जिस हिसाब से बेस बना हुआ है, सलाह यहाँ पे ये है कि आप एक 1010 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, तो ये थी राय अमर राजा के ऊपर। तो चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, काफी सारे सवाल ऑलरेडी अभी पेंडिंग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सवाल आ गए हैं, तो विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। गोल्ड की बज़ है हर जगह, पर क्या इस वक्त गोल्ड में निवेश है सही ऑप्शन? अगर आपके मन में भी है ये कंफ्यूजन, तो आपको मिलेगा इसका सॉल्यूशन CNBC आवाज की गोल्ड मास्टर क्लास में। इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हमारे ग्लोबल और इंडियन एक्सपर्ट्स अपना वास्ट एक्सपीरियंस और केस स्टडीज करेंगे शेयर। साथ ही लाइव Q&A सेशन के दौरान आपकी गोल्ड से जुड़ी हर क्वेरी करेंगे सॉल्व। तो इस लर्निंग वेबिनार को मिस ना करें। अभी रजिस्टर करें गोल्ड मास्टर क्लास में। हॉटलाइन में अब आगे बढ़ते हैं और हमारे जो अगले दर्शक हैं पुणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं मिलन जी। मिलन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी, आपका सवाल। अमित जी, गुड मॉर्निंग। मेरे पास ITC के 1000 शेयर्स है, 460 में लिया था। मतलब स्प्लिट होने से पहले लिया था। अभी मैं उसको क्या करूं? मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा है। अभी नया न्यूज आया है कुछ तो भी उसका, तो कुछ इश्यू है? नहीं, इशू न्यूज़ जो आया है वो यहाँ पे ब्लॉक डील को लेके आया है। जो बैट है ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी, उन्होंने अपना करीबन 2.25% का जो स्टेक है वहाँ पे ऑफलोड करता हुआ नजर आया है। अमित सर, आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की दिखाई दे रही है ITC में? जी एब्सोल्युटली एक रेंज बाउंड स्टॉक है। कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इसमें ऑलरेडी एक करेक्शन आ गया, वीकली सपोर्ट के आसपास है, तो मैं कहूंगा कंसोलिडेशन मोड में है। इन प्राइस पे अब सलाह ये नहीं रहेगी कि आप अपना लॉस बुक करें। 400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में हम देख रहे हैं 450 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। स्टॉक ये 50 रुपए के दायरे में काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है और इसी रेंज में घूम रहा है। तो 400 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, तो ITC में यहाँ पे होल्ड करने की सलाह और 400 का रखना है आपको स्टॉप लॉस। अमित सर, एक बार प्लीज चार्ट ओपन कर लीजिए ONGC का। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सवाल आया है रफीक जी का ONGC के ऊपर। जो उनका खरीदारी का भाव है दैट इज अराउंड 230 और करंटली ये 241 के आसपास कर रहा है ट्रेड। और पिछले एक घंटे में भी हम देखें तो इसमें करीब करीब 1% का मूव भी आता हुआ दिखाई दिया है। 0.86% की गिरावट इसमें आई है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी दिखाई दे रही है इसके अंदर? जी देखिए, ये स्टॉक में प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब जब ये 200 एमए पे जा रहा है वहां पे रिजेक्शन ले रहा है। लगभग 21 मई को भी 253 के आसपास गया था और फिर रिजेक्ट करके नीचे आ रहा है।
करंट प्राइस पे इसने अपने जो क्लोजेस्ट मूविंग एवरेज है 10 और 20 उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो अभी 10 रुपए का मुनाफा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे मुनाफा एक बार बांध लेना चाहिए। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें कि ये कब पॉजिटिव होगा, तो एक बार अगर ये 255 260 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करे तो वहां पे हम इस स्टॉक को फिर रिव्यू कर सकते हैं, बट इन द मीनवाइल मुनाफा बांध लेना ही बेटर रहेगा। ओके, तो ओएनजीसी में इस टाइम पे है प्रॉफिट बुकिंग की सलाह। अमित सर, क्विकली एक मैं दूसरा सवाल भी लेना चाहूंगी। प्रतीक जी का सवाल आया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ग्रासिम के ऊपर सवाल है। इन्होंने करीबन 50 शेयर्स बाय किए हैं, 2620 की खरीदारी का लेवल है और 2570 पे आसपास ये कर रहा है इस टाइम पे ट्रेड। और प्रतीक जी एक बार ये भी बता दीजिए साथ साथ कि लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए आपके कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हैं। बट अमित सर, आगे की ट्रेजेक्टरी ग्रासिम इंडस्ट्रीज में कैसी दिखाई दे रही है? जी, ग्रासिम में हमने रिसेंटली एक अच्छा खासा मूव देखा था, लेकिन अगर पिछले 9-10 दिनों की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूस गिरावट और करेक्शन आ रही है। अब जिस जोन पे आके बैठा, यहाँ पे लॉस बुक करने की सलाह नहीं है, क्योंकि रीजन है कि इट इज अ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। डेली और वीकली सपोर्ट भी लगभग 2500 के आसपास आता है। तो देयर इज अ चांस कि अगर कोई प्राइस एक्शन कंफर्मेशन आए और अगर कोई रिबाउंड आना है तो यहीं से आएगा। तो 2500 का स्टॉप लॉस लगाएं और ग्रासिम को होल्ड करें। ओके, तो 2500 के स्टॉप लॉस के साथ करें ग्रासिम इंडस्ट्रीज को होल्ड। इसी के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन को रैप अप करने का वक्त आ गया है। अमित सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए। विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सेम टू यू मैम। या तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। मैं आपसे थोड़ी देर में जुड़ने वाली हूँ खिलाड़ी नंबर 1 लेके आपको, और देखते रहिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज। धन्यवाद।